नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सरल व परीक्षा उपयोगी उत्तरों को विस्तार से समझने वाले हैं। बच्चों, यह अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हर साल इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और सही तैयारी करने पर इसमें पूरे अंक लाए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, उत्तर लिखने का सही तरीका समझ में आए और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़े, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। चलिए बिना समय गंवाए अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। 2, विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। प्रश्न 2, भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर 1, वनों का अत्यधिक विनाश। 2, अत्यधिक खनन कार्य होना। प्रश्न 3, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1, वन रोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन करना। 2, पशुचारण पर नियंत्रण करना। प्रश्न 4, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों में फसल उगाना। 2, वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। प्रश्न 5, काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता, काली मृदा कपास की कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। दूसरी विशेषता, इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश तथा चूने के तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न 6, लेटराइट मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता, लेटराइट मृदा खट्टी अम्लीय होती है। दूसरी विशेषता, ये मृदा ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में बनती है। प्रश्न 7, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। उत्तर 1, प्राकृतिक संतुलन की हानि होती है। 2, संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। प्रश्न 8, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। उत्तर, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से कोई समझौता न हो, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उदाहरण, सौर ऊर्जा का उपयोग करना। प्रश्न 9, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। उत्तर, बहते हुए जल, पवन तथा हिमानी के कारण जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत कटकर बह जाती है तो इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रश्न 10, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। उत्तर, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने की विधि को समोच्च जुताई कहा जाता है। इससे जल के बहाव की गति कम हो जाती है और मृदा अपरदन रुकता है।